श्रीगणेशाय नमः। अथ ध्यानम्। ॐ ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिर्राहुर्केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् इति ध्यानम्। नमस्कार, आपका यहाँ स्वागत है। आज हम जानेंगे तुला राशि के बारे में। आप चाहो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। तराजू बड़ा लुभावना है। अब जिसकी बात कर रहे हैं वह संतुलित है। तराजू का काम है तोल मोल करना और इस राशि के जातक भी सब सोच विचारते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है ये निर्णय लेने में अति विलंब करते हैं, पर यह सत्य नहीं है। वास्तव में यह एक साथ कई दिशाओं में विचार कर सकते हैं, जो कि एक गुण है। हाँ, तराजू का एक और गुण है और वह है संख्या प्रेम, और इसी कारण तुला राशि विश्लेषक बुद्धि के होते हैं। यह व्यावहारिक है और परिस्थिति में स्वयं को ढालना जानते हैं। राशि स्वामी शुक्र है और यदि इन पर उसका प्रभाव हो तो ये सर्व शास्त्रों के ज्ञाता भी होते हैं। ये ज्ञानी अवश्य है पर कृपण नहीं है। इन्हें व्यय कृते तु वर्तते सिद्धांत के अनुसार उन्हें अपना ज्ञान लोगों तक फैलाना अच्छा लगता है। पुरुष लिंग होने से यह कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं। हाँ, एक सावधानी वाली बात है, स्वयं संस्कारी होने से यह अन्यों को भी वैसा ही समझते हैं। पर अति सोच विचारने की इनकी आदत दूसरों के कपट से कभी कभी इनकी रक्षा कर देती है। चलो अब शारीरिक रचना बताओ। इनका मुख अंडाकार होता है। गर्दन थोड़ी लंबी होती है। इनके नेत्र दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन यदि ये नियमित व्यायाम न करे तो शारीरिक भार भी बढ़ सकता है। वह सब ठीक है, पर इनका स्वास्थ्य कैसा होता है? कालपुरुष कुंडली में ये सप्त स्थान है, अतः इन्हें रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या हो सकती है। कुछ तुला के जातकों को यकृत या गुर्दों की भी समस्या देखी जाती है। पहले ही बता चुके हैं कि इन्हें शुक्र की अन्य राशि वृषभ की तरह अपने शारीरिक भार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिक रोग नहीं होते हैं, पर इनका स्वभाव इन्हें संकट में डाल सकता है। यदि विवेक जागृत रखे तो अवश्य ही उससे निकल सकते हैं। चलो अब व्यवसाय दिखाओ। कला व सौंदर्य से जुड़ा व्यवसाय इनके योग्य है। पर्यटन या सामाजिक काम भी इनके लिए ठीक है। इनके लिए नौकरी की अपेक्षा व्यापार ठीक है। शनिदेव की विशेष कृपा तुला राशि पर होती है, अतः आर्थिक तंगी की संभावना कम होती है। वैसे तो सभी नए कामों में थोड़ा बहुत जोखिम रिस्क होता है, उसी कारण से इन्हें सोच समझकर हाथ लेना चाहिए और कैलकुलेटेड रिस्क के बाद निर्णय ले। अब प्रेम और परिवार पर टिप्पणी करो। तुला राशि के जातक संतुलित है और स्वयं को संस्कारी दिखाते हैं। ये प्रेम सबसे करते हैं, परंतु तराजू किसी एक पक्ष का नहीं होता। दूसरों को स्वयं से अधिक प्राथमिकता देने के कारण ये कभी कभी आत्मघाती समझौता भी कर सकते हैं। यह हास्य प्रिय होते हैं और कूटनीति जानते हैं, जिस कारण संबंधों को संभाल लेते हैं। कुछ जातकों में एक विशेष तथ्य देखा गया है, प्रत्येक काम की समय सारिणी बना ली और उसी के आधार पर सभी काम किए, यहाँ तक कि प्रणय प्रसंग भी। कोई ऐतिहासिक व्यक्ति बताओ जो तुला राशि का हो। हाँ, है वायुपुत्र हनुमान। कई विद्वानों के अनुसार इनका तुला लग्न था, क्योंकि लक्षण तो प्रचुर मात्रा में दिखते हैं। कोई कोई इन्हें धनु राशि का बताता है, पर उसके लक्षण इनमें नहीं है। तुला के अनुरूप इन्होंने संयम बनाए रखा, रावण के घर में भी अपना ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होने दिया। परिस्थिति के अनुसार इन्हें वेश भी बदलना पड़ा, पर वह कार्य अच्छे से पूरा किया।
जब पहली भेंट राम से हुई तो राम ने अति प्रशंसा की जो इनके ज्ञान का प्रमाण है। इनके ज्ञान का प्रमाण न अऋग्वेद विनीतस्य न अयजुर्वेदधारिणः न असामवेद विदुषः शक्यमेव विभासितुं नूनं व्याकरणं कृतस्नमनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहृतानेन न किञ्चित् तपसब्दिदम्। जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को नहीं जानता वो ऐसे भाषण नहीं कर सकता। इन्होंने व्याकरण का कई बार अध्ययन किया है, तभी तो पूरे भाषण में एक भी शब्द असंगत नहीं है। कूटनीति का प्रमाण अविस्तरम् असंदिग्धम् अविलम्बितम् अव्यथम् दूरस्थं कंठगं वाक्यं वर्तते मध्यम स्वरम् संस्कारक्रमसम्पन्ना मदभुतम् अविलम्बितम् उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्षिणीम् अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थयः कस्य न आराध्यते चित्तमुद्यत स अर्ह अपि। अनावश्यक विस्तार न करना, शंका न करना, लंबित शब्दोच्चार न करना, व्यथारहित वाणी इनके उर और कंठ से मध्यस्वर में निकली है। यह मधुर संपन्न संस्कारी ध्वनि निश्चित ही हृदय को प्रसन्न करती है। हृदय, कंठ और मस्तिष्क इन तीन स्थानों से निकलने वाली यह वाणी शस्त्रधारी शत्रु को भी वश कर सकती है। तुला लग्न के अन्य प्रमाण संकटमोचन नाम इनके दूसरों की सहायता करने के स्वभाव को दिखाता है। ऋषि वाल्मीकि रचित रामायण के सुंदरकांड में अनेक प्रमाण है जो इनके अति विचारशील होने का प्रमाण देते हैं। जैसे सीता से किस भाषा में बात करूं, इस पर भी बारीकी से सभी पहलुओं पर ध्यान दिया। काम केवल सीता का शोध करना था, पर ये तो राक्षसों से लड़ने लगे और लंका को जला दिया, अर्थात तोलकर जोखिम उठाना। सब ठीक है, ये किस देवता की पूजा करे? कोई पंडित यह नहीं निर्धारित कर सकता कि किसकी पूजा करो, वह आपका निजी निर्णय है। फिर भी तुला लग्न में पंचम स्थान का स्वामी शनिदेव है, अतः महादेव जी की पूजा करने से बुद्धि सन्मार्ग में लगती है, ऐसा देखा जाता है। बाकी ईश्वर की पूजा आपका निजी निर्णय है, वह आप देखे। अंतिम बात, यह शनिदेव की प्रिय राशि है, जिस कारण 7.5 भी आवश्यकता से अधिक परेशान नहीं करती है। लेकिन गुरुदेव चाणक्य का एक श्लोक आपकी संकटों से रक्षा करेगा। न अत्यन्तं सरलेर्भाव्यं गत पश्यतु वनस्थलिं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास् तिष्ठन्ति पादपः। अति सरल भाव न रखो, क्योंकि वनों में सरल वृक्ष ही पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े छोड़े जाते हैं। अधिक क्या कहे, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है।